हमनी के आज के संदेश के शीर्षक बा भगवान के महिमा करे खातिर बनावल गईल। मसीही के रूप में ई जरूरी बा कि हमनी के ई समझल जाव कि यीशु के हवें वह दुनिया में काहे आइले और उ हमनी के कैसे जिए के सिखावल चाहत बाड़न। ए विशेष श्रृंखला में हमनी के यह बात से देखे के बा कि यीशु यह दुनिया में काहे आइले और यह संदेश में चर्चा करे खातिर बहुत कुछ बा। ई सराहे खातिर कि यीशु 2000 साल पहिले समय और धरती पर काहे प्रवेश कैले रहले और यह दुनिया में पैदा भइल रहले। हमनी के सबसे पहिले ई समझावे के जरूरत बा कि परमेश्वर मनुष्य के काहे बनवले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के आपन बेटा बेटी बने खातिर बनवले बाड़न, जे उनकरा साथे प्रेमपूर्ण संबंध में रहेलन, उनकरा में विश्वास के माध्यम से। इफिसियों अध्याय 1:4-5। लेकिन मनुष्य खातिर भगवान के योजना में औरी बहुत कुछ बा। भगवान मनुष्य के अपना अस्तित्व के माध्यम से उनका संगे संवाद करे के क्षमता के संगे बनवले बाड़े, अवुरी ओकरा बाद हमनी के आसपास के दुनिया में उनका के चिंतन अवुरी अभिव्यक्ति करेले। भगवान के मनुष्य के रचना के बारे में ए आयात पर ध्यान दी। भगवान कहले, हमनी के आदमी के अपना प्रतिरूप में बनाई जा। उत्पत्ति अध्याय 1:26। ई आयात मूल रूप से हिब्रू में लिखल गईल रहे और यह आयात में प्रयोग कईल गईल शब्दी विचार के लेके चलेला कि यह आयात के अनुसार हमनी के परमेश्वर के प्रतिरूप में उनकर महिमा करे खातिर बनावल गईल बानी जा। दूसरा शब्दन में हमनी के रचना भइल बानी जा, हमनी के धरती में उनकर प्रतिनिधि बने के बा। भगवान हमनी के यह क्षमता के साथ बनवले बाड़न कि हमनी के अस्तित्व के भीतर उनकरा साथे संगति होखे और फिर हमनी के आसपास के दुनिया के सामने उनकर छवि या प्रतिनिधित्व के व्यक्त करे के। भगवान के इज्जत महिमा ले आवेला। हालांकि हमनी के पाप के वजह से मनुष्य अब परमेश्वर के बेटा बेटी, उनकर संगति या परमेश्वर के निवास स्थान बने के लायक नइखे रही गए। पाप के वजह से हमनी के सृष्टि के उद्देश्य से कट गईल बानी जा। यीशु यह दुनिया में मनुष्य के पाप खातिर एगो सिद्ध बलिदान के रूप में मरला खातिर आइले। यीशु के मौत और जी उठला से उनकरा में विश्वास करे वाला सब लोग खातिर रास्ता खुल गईल कि उ लोग परमेश्वर के संतान के रूप में उनका उद्देश्य में बहाल हो सके और उनकरा में परमेश्वर के प्रतिरूप और धार्मिकता के झलक मिले। इब्रानियों अध्याय 9:26, पहला तीमुथियुस अध्याय 2:15, यूहन्ना अध्याय 1:12-13, पहला यूहन्ना अध्याय 5:1 आदि। यीशु ना खाली पाप खातिर मर के परमेश्वर के परिवार के बहाल कैले, उ परमेश्वर के परिवार खातिर एगो नमूना हवे। याद रखी, यीशु धरती पर एगो मनुष्य के रूप में रहले, भले ही उ पूरा तरह से परमेश्वर रहले। अपना मनुष्यता में यीशु परमेश्वर के बेटा बेटी खातिर धर्म और पवित्रता के मानक हवे। रोमियो अध्याय 8:29 काहे कि जेकरा के परमेश्वर पहिले से जानत रहले, उ उनका बेटा के प्रतिरूप के रूप में भी पहिले से तय कईले रहले, ताकि उ बहुत भाई के बीच में जेठ हो सके। जेकरा के उ पहिले से तय कईले रहले उ लोग के भी बोलवले, जेकरा के बोलवले ओकरा के भी उधर्मी ठहरवले, जेकरा के उधर्मी ठहरवले उ लोग के भी महिमा देले। तय कायले के मतलब ई ना होला कि भगवान खाली कुछ लोग के पुत्र खातिर चुनले बाड़न। फैसला करे के मतलब होला पहिले से फैसला कैल। हमनी के अस्तित्व में आवे से पहिले भगवान एगो परिवार बनावे के फैसला कैले, यानी कि एगो योजना बनवले ताकि उनका पर विश्वास करे वाला सब लोग उनका परिवार के हिस्सा सकी। जे यीशु में विश्वास करेला उ लोग यीशु ना बन जाला। हमनी के अपना चरित्र में माने कि अपना इरादा, नजरिया, शब्दना काम में उनका जैसन हो जानी जा, जैसे कि मनुष्य के पाप में गिरला से पहिले हमनी के भगवान के बेटा बेटी के रूप में सृष्टि के अपना उद्देश्य में बहाल हो गईल बानी जा,
और हमनी के सर्वशक्तिमान भगवान के प्रतिरूप के सही तरीका से व्यक्त करेनी जा और अपना आसपास के दुनिया के सामने भगवान के प्रतिनिधित्व करेनी जा। यीशु के प्रतिरूप या उपमा के अनुरूप होखे के बारे में अंश रोमियो अध्याय 8 पद 29 के बाद एगो संक्षिप्त आयात बा कि परमेश्वर आदमी में यह परिवर्तन के कैसे पूरा करेलन के उ पहिले से तय कैले रहले उ लोग के भी बोलवले आ जेकरा के वह धर्मी ठहरवले रहले उ लोग के भी उधर्मी ठहरवले आ जेकरा के वह धर्मी ठहरवले रहले उ लोग के भी महिमा कैले। भगवान हमनी के अपना लगे आवे खातिर बोलावेले या आमंत्रित करेले। जब हमनी के उनकर आह्वान के जवाब देवेनी जा तो हमनी के धर्मी ठहरावेले, हमनी के पाप के माफ करेले, हमनी के अपना संगे एगो धर्मी और निर्दोष खड़ा होखे में ले आवेले। तब हमनी के उनकर महिमा में शामिल हो जानी जा। उनकर आत्मा उनकर असृजित जीवन के साथे जिंदा होखे के चाही ताकि हमनी के उनकरा और उनकर महिमा के अभिव्यक्ति कर सकीले। महिमा हमनी के नया जीवन देला। परमेश्वर अपना आत्मा और जीवन से हमनी में निवास करेलन और हमनी के परमेश्वर के बेटा बेटी के रूप में एगो उच्च पद पर ले आवेलन। जैसन की वचन में लिखल बा उ शुरू से ही उ लोग के चुनले रहले रहे। जब समय आयल तो वो लोग के बोलवले तो वो लोग के अपना नजर में धर्मी बना देहले आ फेर ओ लोग के अपना संतान के रूप में अनंत जीवन के महिमा खातिर उठवले। रोमियो अध्याय 8 पद 30। महिमा के मतलब अनंत जीवन। परमेश्वर अपना आत्मा के माध्यम से हमनी के पाप और मौत के हर निशान और प्रभाव से अंतिम उद्धार ले आए हैं। अंत में हमनी के शरीर के महिमा हो जाए या यीशु के जी उठल शरीर के तरह अमर और अविनाशी बनावल जाए। फिलिप्पियों अध्याय 3 पद 20 और 21। महिमा मसीह के प्रतिरूप के अनुरूप होखल एगो ऐसन प्रक्रिया है जवन तब शुरू होला जब हमनी के यीशु में विश्वास करेनी जा। जब तक हमनी के यीशु के आमने सामने ना देखब जा तब तक ही प्रक्रिया पूरा तरीका से पूरा ना हुई। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 2। रवा मसीह में विश्वास के द्वारा पूरा तरह से परमेश्वर के बेटा या बेटी हैं, लेकिन अभी तक अपना अस्तित्व के हर हिस्सा में मसीह यीशु के पूर्ण समान नहीं खीं। 8 आयात 30 में भूतकाल में बा यानी जेकरा के उ धर्मी ठरावे ओकरा के उ महिमा भी कैले। अगर हमनी के अभी तक पूरा महिमा नहीं खी भइल तई आयात भूतकाल में काहे बा? काहे कि जे तोहनी में एगो अच्छा काम शुरू कैले बा ओकरा के पूरा भी करी अगर तू ओकरा प्रति वफादार रहे। आयात 1 आ 6। नया नियम के लेखक लोग समझले और सिखवले कि हमनी के लगे अब मसीह के प्रतिरूप के एगो माप बा, महिमा के अनुरूप बा, जब हमनी के यीशु के आज्ञाकारिता में चलत बानी जा और फिर उनकर पूर्णता में बढ़त जानी जा जब हमनी के उनकरा के जानत बानी जा। हमनी के अभी कहले रहनी जा कि परमेश्वर मनुष्य के अपना प्रतिरूप और उपमा में अपना साथे संगति करे खातिर बनवले बाडन बेटा बेटी जे उनकरा के प्रतिबिंबित करेलन और अपना आसपास के दुनिया में उनकरा के व्यक्त करेलन। मनुष्य के सृष्टि के बारे में एगो औरी आयात पर विचार करी। तब मनुष्य का हा कि रवा ओकरा के याद करी, आदमी का हा जवन रवा ओकरा के स्मरण करी। काहे कि तू ओकरा के स्वर्गदूतन से थोड़ा ही कम बना देले बाड़ू, ओकरा के महिमा आदर के मुकुट पहनले बाड़ू। भजन 8 के पद 4 और 5। मानव जाति के रचना एगो महिमा के अवस्था खातिर भइल रहे, लेकिन हमनी के पाप के कारण मनुष्य यह महिमा के स्थिति से गिर गईल बा। रोमियो अध्याय 3 पद 23 काहे कि सब पाप कईले बाड़े अवुरी परमेश्वर के महिमा से रहित बाड़े, भगवान से मिले वाला महिमा से। शायद रवा सोचत बानी का बाइबल इ नइखे कहत कि परमेश्वर केहू के साथे आपन महिमा ना बाटी? हाँ ऐसने बा। यशाया अध्याय 42 पद 8, अध्याय 48 पद 11। बाकिर संदर्भ में आयतन के देखल जावा मतलब निकालल जाव। यशाया इस्राएल में
बेतहाशा मूर्ति पूजा के समय में भविष्यवाणी कैले रहले, जवन इसराइल के विदेशी शक्तियन द्वारा जीत के साथ खत्म भइल। उनकर विनाश से पहले परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता के अपना लोग के पास भेजले कि उ लोग अपना पाप से पश्चाताप करे। यशायाह के किताब यह सेवा के हिस्सा के रूप में लिखल गयल बा। अध्याय 40 और 48 में यशायाह उनकर मूर्ति पूजा के ओर इशारा कैले बाडन ई तथ्य कि उ लोग ऐसन मूर्ति के पूजा करत रहे जवन लकड़ी या पत्थर के निर्जीव वस्तु से ज्यादा कुछ ना रहे। एकर संदर्भ में यशायाह प्रभु के उद्धरण देत बाडन की। यशायाह अध्याय 42 पद 8 हम प्रभु याहोवा हईं, ई हमार नाम हा। हम आपन महिमा दोसरा के ना देब। हम आपन महिमा नक्काशीदार मूर्ति से ना बांटब। यशायाह अध्याय 48 पद 11 हम तोहके अपना खातिर बचाएब। एह तरह से मूर्ति पूजक राष्ट्र ई दावा ना कर पइहे कि उनकर देवता हमरा पर विजय पा लेले बाड़े। हम ओ लोग के आपन महिमा ना लेबे देब। संदर्भ से साफ हो जाला कि भगवान ओह महिमा के ओर इशारा करत रहले जवन उनकर एकमात्र महिमा हा, यानी कि उ अकेले सर्वशक्तिमान भगवान हवें, ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता आ राजा हवें। उ महिमा ना जवन आदमी भगवान के अपना कल्पना के रूप में देला, बल्कि सच्चा महिमा जवन उ लोग भगवान खातिर दुनिया में परमेश्वर के बेटा बेटी के रूप में व्यक्त करेला, जवना खातिर यीशु सूली पर चढ़ावल गईल रहले। यीशु हमनी के पाप खातिर मरला खातिर और हमनी के परमेश्वर के महिमा देखावे खातिर एह दुनिया में आइले और हमनी के परमेश्वर के स्वभाव और उनकर काम के व्यक्त करे वाला लोग के रूप में हमनी के बनावल उद्देश्य में बहाल होखे के रास्ता खोले खातिर आइले। बाइबल में महिमा शब्द के प्रयोग के एगो तरीका यह जब परमेश्वर खुद के प्रकट करेलन। भगवान के प्रकट या दृश्यमान उपस्थिति के भगवान के महिमा कहल जाला। 949 ईसा पूर्व में सुलेमान के मंदिर के समर्पित कईल गयला भगवान मंदिर में अपना के देखा देहलन। ओ घरी एगो बादल प्रभु के मंदिर के ढक लहलस, आ मंदिर ओकरा से भरल रहे। ओ घरी भगवान के गौरवशाली उपस्थिति के चलते याजक लोग आपन काम जारी ना रख पवले। दूसरा इतिहास अध्याय 5 पद 13 और 14। हालांकि एगो वास्तविक घटना रहे जवन वास्तव में भइल रहे, जैसे कि पुरान नियम में कई चीजन के साथ भइल बा, लेकिन यहो मनुष्य खातिर परमेश्वर के मोक्ष के योजना के कुछ चित्रण कईले रहे। ओह बदलव के तरह परमेश्वर अपना लोग के अपना महिमा से भरल चाहत बाडन और अपना के लोग के सामने देखावल चाहत बाडन जैसे उस सुलेमान के मंदिर में कैले रहले। नया नियम में मसीही लोग के परमेश्वर के मंदिर भा निवास के रूप में संदर्भित कैल गयल बा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 16, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 19, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 16। प्रेरित पतरस के लिखल 2 गो शब्दन पर ध्यान दी, जे प्रभु यीशु के गवाह भी रहलन। दूसरा पतरस अध्याय 1 पद 4 हमनी के ईश्वरीय स्वभाव के भागीदार बन जानी जा। हमनी के भगवान बने के कोशिश ना करेनी जा, आ ऐसे हमनी के आपन व्यक्तिगतता ना गवावेनी जा, लेकिन हमनी के उनकर चरित्र और काम के हमनी के जिए के तरीका में व्यक्त करेनी जा। पहला पतरस अध्याय 2 पद 9 लेकिन तू एगो चुनल जाति हवा, एगो राजकीय पुरोहिताई हवा, एगो समर्पित जाति हवा, परमेश्वर के खरीदल हवा, एगो खास लोग हवा, ताकि रवा अद्भुत काम कर सकीले और उनकर गुण और सिद्धता के प्रदर्शन कर सकीले जे रवा के बोलवले बा अन्हार से तोहरा अद्भुत रोशनी में। परमेश्वर प्रगतिशील रूप से अपना के और आपन मोक्ष के योजना के प्रकट कैले बाड़न अपना खोवल परिवार के बहाल करे खातिर और पापी लोग के पवित्र धर्मी बेटा और बेटी में बदले खातिर। पौलुस प्रेरित लिखले बाड़न की परमेश्वर उनकरा के काम दहलन की परमेश्वर के वचन के पूरा तरीका से तोहनी के सामने पेश करसु रहस्य जवन युग से छिपल बा, लेकिन अब संतान के सामने प्रकट हो गईल बा। परमेश्वर उनकरा के ई देले बाड़न काहे कि उ महिमा मंडित लोग के बुलावे खातिर चुनले बाड़न रहस्य के धन जवन मसीह में बा,
जे हमनी के महिमा के आशा हवे। कुलुस्सी अध्याय 1 पद 25 और 27। यही पत्र में पौलुस लिखले बाडन, काहे कि उनकरा में यानी यीशु में भगवान के पूर्णता शारीरिक रूप में निवास करेला ईश्वरीय स्वभाव के पूरा अभिव्यक्ति आ रवा उनकरा में बानी, पूरा बानी आजीवन के पूर्णता में आवत बानी हा, रवा भी मसीह में बानी उनका दिव्यता के बा। एक पिता, बेटा आ पवित्र आत्मा आ पूरा आध्यात्मिक कद तक पहुंच जाला। कुलुस्सी अध्याय 2 पद 9 और 10। पत्रस और पौलुस के लिखल औरी अंश पर विचार करें। उ लोग जानत रहले कि जैसे यीशु पिता के महिमा के अभिव्यक्ति कैले रहले, ओइस ही परमेश्वर के बेटा बेटी के उनकर महिमा के अभिव्यक्ति करे के रहे। यीशु हमनी के ओ उद्देश्य में वापस ले आवे खातिर अइले जवना खातिर हमनी के बनावल गैल बानी जा। पौलुस लिखले बाडन, हमनी के प्रेरित लोग परमेश्वर के गुप्त और छिपल ज्ञान के उजागर कर रहल बानी जा, एगो रहस्य जवन परमेश्वर युग से पहिले, दुनिया के सृष्टि से पहिले, हमनी के महिमा खातिर निर्धारित कैले रहलन। कवनो युग के कवनो शासक के ई बात नइखे मालूम, काहे कि अगर उ लोग एकरा के जानत रहित त महिमा के प्रभु के सूली पर ना चढ़वले रहित। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 7 और 8। ध्यान रहे कि ई योजना हमनी के महिमा खातिर रहे। परमेश्वर के उद्धार और बहाली के योजना दुनिया के शुरुआत से पहिले बनावल गईल रहे। यीशु मनुष्य के शरीर धारण कैले ताकि उ हमनी के पाप खातिर बलिदान के रूप में मर सकस और उनकरा में विश्वास करे वाला लोग के वापस परमेश्वर के पास ले आ सकस। यह योजना के उद्देश्य हमनी के ओह महिमा के स्थिति में वापस ले आवे के रहे जवना खातिर हमनी के बनावल गैल बानी जा, यानी कि मसीह के रूप में प्रवेश करे के, परमेश्वर के महिमा में शामिल होखे के। पौलुस लिखले बाडन, परमेश्वर के कृपा से यीशु दुनिया के सब लोग खातिर मौत के स्वाद लहले। आई ठीक रहे कि भगवान जे सब कुछ बनवले बाडन आ जेकरा खातिर सब कुछ बनल बापना पुत्र के अपना महिमा में ले आवस। यीशु के क्रूस के माध्यम से परमेश्वर अपना लोग के एगो धार्मिक सिद्ध संतान बनवले, जे उनका परिवार में उद्धार ले आवे खातिर उपयुक्त रहले। इब्रानियों अध्याय 2 पद 9 और 10। ध्यान दी कि अपना मौत और पुनरुत्थान के माध्यम से यीशु परमेश्वर के बेटा बेटी के महिमा में ले आइले बाड़नरुवा में मसीह महिमा के आशा हवें। मसीह तोहनी के भीतर और तोहनी के बीच महिमा के आशा हा। कुलुस्सी अध्याय 1 पद 27। पौलुस यहो लिखले बाडन कि जब हमनी के तोहनी के सुसमाचार सुनवनी जा, तो परमेश्वर तोहनी के उद्धार खातिर बोलवले, अब रवा हमनी के प्रभु यीशु मसीह के महिमा में शामिल हो सकेनी। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 14। पत्रस के पहला चिट्ठी ओह मसीही लोग खातिर लिखल गईल रहे जवन बढ़त उत्पीड़न के सामना करत रहे, ताकि उ लोग के यीशु में विश्वास के प्रति वफादार रहे खातिर प्रोत्साहित कईल जा सके, भले ही प्रभु के सेवा के उनकर अनुभव दर्दनाक रहल होखे। पत्रस उनकरा से कहले कि ई परीक्षा हमनी के विश्वास के वास्तविकता के परीक्षा हा और परमेश्वर के महिमा और सम्मान हमनी के इंतजार करत बा। पत्रस लिखले बाडन, पहला पत्रस अध्याय 1 पद 7। जब यीशु मसीह अभिषिक्त प्रगट होखी है, तो हमनी के विश्वास के कारण हमनी के अपना महिमा में शामिल करी है। कलीसिया के अगुवा लोग के अपना लोग के विनम्र मसीह निहन जीवन जिए खातिर प्रोत्साहित करे के संदर्भ में सेवक पत्रस लिखले बाडन, आ अब रवा लोग के एगो शब्द, रवा सभे के प्राचीन लोग, सुसमाचार प्रचारका कलीसिया में आध्यात्मिक अगुवा लोग खातिर हम मसीह के दुख के एगो अगुवा आ गवाह भी हईं। आज जब वो लवट आए हैं त हम उनकर महिमा आ सम्मान में हिस्सा लेब। आज जब चरवाहा आए हैं त राउर इनाम उनकर महिमा आ सम्मान में अनंत हिस्सा हुई। पहला पत्रस अध्याय 5 पद 1 और 4। यीशु के मौत हमनी के पाप से मुक्ति रहे। उ पापी लोग खातिर आयल रहले,
परमेश्वर के महिमा के अभिव्यक्ति करे खातिर आपन जान देले रहले और हमनी के अपना सृष्टि के उद्देश्य में बहाल होखे के रास्ता खोले खातिर ऐसन इंसान के रूप में जे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पूरा महिमा करेला बतावे के संदर्भ में कि उ लोग के पत्नी के साथे कई से व्यवहार करे के चाही। पौलुस लिखले बाडन की यीशु कलीसिया से प्यार करेलन और ओकरा खातिर अपना के दे दहलन। ग्रीक शब्द के अनुवाद चर्च के शाब्दिक मतलब होला बोलावल गयल। रोमियो अध्याय 8:3 जेकरा के अन्हार से परमेश्वर के राज्य में और रोशनी में बोलावल गयल बा। पौलुस के शब्दन पर ध्यान दी। इफिसियों अध्याय 5:25 और 27 मसीह भी कलीसिया से प्रेम कैलन और ओकरा खातिर अपना के दे दहलन ताकि उ एकरा के वचन के द्वारा पवित्र अशुद्ध कर सके जैसे कि पानी धोवे के काम होला ताकि उ अपना के एगो महिमा मंडित कलीसिया पेश कर सके जवना में दाग ना होखे ना शिकन होखे ना कवनो ऐसन चीज जवन पाप से दागदार होखे बाकिर शुद्धा निर्दोष होखे के चाहिए। ध्यान दी कि कैसे गौरवशाली शब्द के अनुवाद बाइबल के विभिन्न अनुवादन में कइल गइल बा। एगो उज्ज्वल कलीसिया गौरवशाली वैभव के कि उ एगो गौरवशाली हवे महिमा में कलीसिया के अपना सामने पेश करी। एकर गलत व्याख्या भी कइल गइल बा कि एकर मतलब विश्वासियन के एगो विशेष संगति बा जे यीशु के दूसरा आगमन में धरती पर हुई। और बहुत लोग कहत बा कि जब तक ही महिमा मंडित कलीसिया ना लौकी तब तक यीशु वापस ना आ सकेलन। ई गलत बा। जब हमनी के एह आयत के संदर्भ पढ़ेनी जा इफिसियों अध्याय 4:1 और 6 से 24 त हमनी के देखनी जा कि पौलुस दूसरा आगमन के बारे में बात ना करत रहले। यहाँ उ यीशु के वापसी के कवनो जिक्र बिल्कुल नईखन कइले। उ विश्वासियन के निर्देश देत रहले कि यीशु हमनी खातिर जवन कइले बाड़े ओकरा हिसाब से दूसरा के साथे कैसे जिए के चाही और बातचीत करे के चाही। या यीशु हमनी खातिर काहे मलन पति लोग के निर्देश देवे के संदर्भ में कि उ लोग अपना पत्नी के साथे यीशु के तरह व्यवहार करे। यीशु उनकरा विश्वासियन खातिर आपन जान दे दहलन जेकरा के दुनिया के रचना से पहिले से परमेश्वर के राज्य उनकर महिमा में शामिल होखे खातिर बोलावल गइल बा। जे यीशु में विश्वास कइले बा आदम और हव्वा से लेके एह युग के अंत तक। कुछ बातन पर विचार करी जवन यीशु अपना पार्थिव सेवा के दौरान कहले रहले जैसे कि उ कई दृष्टांत में बतवले बाडन की जब उ पृथ्वी पर आपन दृश्यमान अनंत राज्य के स्थापित करे खातिर वापस आइहें तका हुई और उद्धार और मोक्ष के बारे में बात कैलन। मत्ती अध्याय 13:41 और 43 हम मनुष्य के पुत्र अपना स्वर्गदूतन के भेजब आओ लोग हमरा राज्य से हर बुरा चीज के हटा देब जवन नुकसान पहुँचावेला आ बुराई करे वाला लोग भी। तब धर्मी लोग परमेश्वर के राज्य में सूरज के जाइसन चमके है। जब हमनी के बात करेनी जा कि कैसे एगो पारलौकिक शाश्वत भगवान परिमित मनुष्य में निवास कर सकेला त शब्द कम हो जाला। लेकिन नया नियम साफ कर देला कि परमेश्वर अपना लोग में रहे के चाहत बाडन और फिर अपना के प्रकट कैल चाहत बाडन। सर्वशक्तिमान भगवान हमनी के उनकर स्तुति सम्मान आ महिमा करे खातिर बनवले बाडन ई जाने खातिर कि हमनी के हई जा आ हमनी के उनकर बेटा बेटी के रूप में कैसे जिए के बा। आज हमनी के आपन संदेश के समापन करत कृपया ए बिंदु पर विचार करी। परमेश्वर हमनी के उनकर आदर करे के गौरवशाली सौभाग्य देले बाडन हमनी के उनकर महिमा के स्तुति खातिर जिए खातिर नियुक्त कैल गैल बानी जा। इफिसियों अध्याय 1:12 हमनी के शब्दना काम भगवान के सम्मान होखे के चाही जेकर उनका महिमा कर सकेला। यीशु कहले तू दुनिया के प्रकाश हउव। तोहार अच्छा काम सबके देखे खातिर चमके के चाही ताकि सब लोग तोहार स्वर्ग में रहल पिता के स्तुति कर सके। मत्ती अध्याय 5:14 और 16 हमनी के भगवान के महिमा करे खातिर बनावल गईल बानी जा।
अपना पाप के माध्यम से हमनी के ई अधिकार गवा देनी। लेकिन यीशु हमनी खातिर क्रूस पर जवन कैले बाडन ओकरा आधार पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमनी में रह सकेलन और हमनी के ओ उद्देश्य में वापस ले आ सकेलन जवना खातिर हमनी के बनावल गैल बानी जा। हम भगवान के बेटा बेटी हईं। वो अपना आत्मा और अनंत जीवन के द्वारा हमनी में बाड़े। यह तथ्य के हमनी के जिए के तरीका पर असर पड़े के चाही त हमनी के सीख सकेनी जा के परमेश्वर के प्रति और अपना साथी इंसानन के प्रति कैसे व्यवहार करेनी जा। अगला हफ्ता मिलब। प्रभु रवा सभे के आशीर्वाद देस। आमीन।